जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 13 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके वर्ल्ड भाई देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, आप वर्किंग हो सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट डेवलप हो गया है, आपको आपको कहीं से पैसा मिला है, कोई संपत्ति मिल गई है आपको। ये आपकी कोई हेरिडिटी सॉरी कोई हेरिडिटी हो सकती है, कोई पास्ट लाइफ की नॉलेज, कोई हिडन नॉलेज, कोई ऐसी चीज़ जो आपके ख़ानदान में कभी किसी ने ना की हो, ना कभी किसी को मिली हो, वो आपको कुछ मिल गया है। मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया था, आपको किसी ने चीट किया था, फिर आपने उससे मूव ऑन किया एंड देन आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है, या तो आपको अपना पार्टनर मिला है। आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो सकती है, या ऐसी कोई चीज़ जिसको पा करके जैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई है। सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 8, 10, 19 एंड 21। तो यहाँ पे नंबर मतलब मेजर अरखाना के कार्ड देखिए लाइन से तीनों आए हैं आपके लिए। मतलब आपके साथ कुछ तो तगड़ा हो चुका है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको या तो आपसे माफ़ी मांगनी है, जिनको, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से डिवोर्स लेके आए थे, आपने किसी को छोड़ दिया था, या कोई आपको छोड़ के चला गया था। तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि आप, देखिए यहाँ पे दो एनर्जी हो सकती है कि या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई हैं, तो फिर आपके पास चला जाए, आपसे वो सारी चीज़ें, मतलब आपके पैसे को शेयर किया जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि इस पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं। हो सकता है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड हो, टीनेज के फ्रेंड हो, एंड इनको अब आपकी वैल्यू, अब आपका लव जो है समझ में आया है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आ रहे हैं। हालांकि स्पीड तो नहीं है, क्योंकि ये स्टक हैं, क्योंकि सोच रहे हैं जाऊं या ना जाऊं। मे भी आपको बचपन से प्यार करते थे, लेकिन ये कभी आपको बोल नहीं पाए। मे बी आप लोगों के बीच में मतलब मिलना जुलना लगा रहा, लेकिन ये कभी खुल के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। न्यू पर्सन इस सेंस में है कि ये जो हैं आपसे कनेक्ट पहले से हैं, या तो पास्ट लाइफ से कनेक्ट हैं, या तो फिर इसी लाइफ में पास्ट से कनेक्ट हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड थे पहले, लेकिन इनके दिल में आपको लेके फीलिंग डेवलप हो गई। अब वो, जैसे आप लोग टाइम टू टाइम मिलते रहे, फीलिंग डेवलप होती रही होती रही होती रही, एंड अब जाके इतनी बढ़ गई है कि इनको लग रहा है कि मतलब आप इनके लिए ब्लेसिंग हैं। तो ये मुझे आपके ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आ रही है कि अगर, मतलब कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इनको कोई लॉस हुआ है, इनको कोई बिट्रेयल हुआ है, या तो इन्होंने किसी से शादी की थी, उसने इनको डिच कर दिया, या तो फिर लव लाइफ में इनको कोई बिट्रेयल मिला है, या इनको कोई पैसे से रिलेटेड कोई लॉस हुआ है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। जैसे अपनी कंडीशन को, इनको पता है कि इनकी कंडीशन पलट जाएगी अगर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। एंड इनको ये भी पता है कि इनकी सारी मुसीबतों का सलूशन आप ही हैं। भाई मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पास दो लोग आ सकते हैं। आप इस पर्सन को पहले से जानते होंगे। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन का मैरिज का प्रपोजल वगैरह आपके लिए पहले आया था, लेकिन आपने उसको कंसीडर नहीं किया था, या फिर ये भी हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले थे जिस वजह से आपने नो बोल दिया था। मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं,
लेकिन इनको लग रहा है कि इनको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वो भी पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की। जो ये न्यू पर्सन है इसको आपने हील किया होगा, हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस से है। आप लोग हीलर हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, आप लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप लोग माइंड वगैरह के, मतलब जैसे न्यूरो न्यूरो के आप डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप न्यूरो की मेडिसिन सेल करते हैं, आप होलसेलर हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर हो सकता है आपका, समथिंग लाइक दिस। आपने इनको हील किया है, आपने जैसे ये आपके पास पेशेंट बन के आए। अब ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड हैं एंड आपने इनको किसी चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, जिससे इनकी ज़िंदगी बदल गई, इनकी मेंटालिटी बदल गई, इनके एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, मतलब आपको लेकर के इनका नज़रिया ही पलट गया। 5 8 13 इनके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी थी, लेकिन अब ये न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने या तो कोई झूठ बोले, या आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमे हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में हैवी हो गए, मे भी कोई ब्लैक मैजिक। लेकिन यहाँ पे मुझे बिट्रियल की एनर्जी आ रही है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हों, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी काफ़ी दिख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपकी नज़र बड़ी तेज हो सकती है, बाज की नज़र हो सकती है आपकी। ओके सॉरी। हो सकता है कि आपकी नज़रों से कोई बच नहीं पाता है, आप से कोई झूठ बोलता है तो आप पकड़ लेते हैं झट से। यही आपको ब्लेसिंग मिली हो सकती है, आप दूसरों के दिल में झांक लेते हैं, आप दूसरों का पेन समझ लेते हैं, आप एम्पैथ हैं, आप पैसिफायर हैं, आप स्टार सीड हैं। मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आप दूसरों के दिलों को हील करने आए हैं, आप हीलर हैं। ओके वर्ल्ड, अब आप इस पर्सन की दुनिया बन चुके हैं। इनको फील हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन हो सकता है, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आप ही दिख रहे हैं, कि जैसे आप ही हो जो इनको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकते हो, आप ही हो जो इनको इनके ट्रॉमों से, इनकी परेशानियों से, इनके नेगेटिविटी से छुटकारा दिला सकते हो। जैसे आप इनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपको देख के बहुत खुश हैं, मतलब इनके दिल में, इनके लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी ट्रॉमे हैं, जो भी परेशानियां हैं, नेगेटिविटी हैं, वो सबके सब आपको सोचते ही, आपसे मिलते ही जैसे इनकी लाइफ से गायब हो जाती हैं। तो इनको फील होता है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हो। 21 एंड 90 हो गया, 19 40 48 40 किसी की एज हो सकती है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 19 एंड 5 हो गया, 24 6। इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग भी है। रोमांटिक फीलिंग कहाँ से देखी जाए, कहीं से नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई रोमांस के कार्ड नहीं हैं। जस्ट ए मिनट। हो सकता है कि आपको 8 दिख रहा हो, ये देखिए मैसेज ऑफ लव ओरेकल, तो मैंने सोचा मैं इसी से निकाल लूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्योंकि दिख रहा है बड़े रोमांटिक फील कर रहे हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, यस मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कोई आपसे झूठ बोला था, कुछ ऐसा बिट्रेयल किया था जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, तो इनको इस बात का काफ़ी रिग्रेट है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो भी इनकी लाइफ में ये जो बिट्रेयल था, जो भी इनकी लाइफ में ट्रॉमा था, उससे ये मूव ऑन कर रहे हैं। ओके अपनी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर में, ये देखिए कार्ड यही बता रहे हैं कि ये जो भी इनकी लाइफ में दिक्कतें थी उनसे ये मूव ऑन करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। 1 मोर कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, हो सकता है कि इनसे काफ़ी पहले आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, लेकिन ये गायब हो गए हों लंबे टाइम के लिए, एंड अब इनको लग रहा है कि कहीं ज़्यादा देर तो नहीं हो गई है। ओके क्योंकि आप, हो सकता है कि आप काफ़ी फेमस पर्सन हैं एंड आपसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं सोचता ही रह जाऊँ एंड ये पर्सन किसी और के साथ सेट हो जाए। यस ये चाहते हैं कि अब किसी किस्मत इनका साथ दे, क्योंकि पहले इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया था। 19 एंड 10 हो गया, 29 11 11। अब की सही आपसे जस्टिस, मतलब जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए भी। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन इनको दिख रहा है कि आप काफ़ी लॉजिकल हैं, आप इमोशन से नहीं मानेंगे, आपको हर चीज़ लॉजिक वे में पसंद है।
यहाँ पे 21 एंड 19 हो गया 40, 40 एंड 10 हो गया 50, 50 का मतलब 5। मे बी इन्होंने आपसे अभी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं आप लोग, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, किस्मत का साथ चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि आप लोगों का पूरा वक्त अपने काम पे फोकस रहता है। आप हर वक्त जैसे या तो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं या फिर आप लोग अपना बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। यस, मुझे दिख रहा है, ये देखिए ये जो 3 कार्ड आए हैं लगातार, ये तीनों के तीनों मेजर अरकाना है। मतलब कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि अगर मतलब चीज़ें वर्क करने वाली हैं, एक्शन लेने वाले हैं। ओके, 19 एंड 5, 24, 10। इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनके साथ आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। 10 8। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है। मे भी आपके पार्टनर को ड्रीम आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न, एक कार्ड ऑफ मुझे चाहिए। सब कुछ इल्यूज़न ही है भाई, यहाँ पे तो ऐसे ही लिख के आ रहा है। 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 13 आज की डेट है, हो सकता है मतलब 13 जो डेट है उस दिन इनका कोई मैसेज कॉल आ सकता है आपके पास। ओके, 10 नंबर भी आ चुका है, अक्टूबर नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या 10 नंबर को कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 13 बर्थडे भी हो सकता है किसी का। सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। आपसे कहा, आपको फील होता होगा जैसे आपको अपने पार्टनर की या तो याद आती होगी, या आप लोग ड्रीम देखते होंगे, या फिर आप लोग किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट रहते हैं। एज भी इल्यूज़न है क्योंकि यहाँ पे 40 एज आ गई थी, तो हो सकता है कि आप लोग 40 प्लस हैं एंड आपको लग रहा है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे है एज इज़ एन इल्यूज़न, टाइम एंड एज इज 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। आपसे कहा जा रहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं, यूनियन में आइए क्योंकि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। ओके गाइज, जय माता दी।